राजस्थान के दक्षिणांचल से भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही है। वागड़ से राजनीतिक ताकत मिलते ही भारत आदिवासी पार्टी ने अन्य जिलों और राज्यों के आदिवासियों को साथ लेकर अलग राज्य और संगठन मजबूत बनाने की मुहिम तेज कर दी है। इसी मांग को लेकर आज राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी स्थित मानगढ़ धाम पर आदिवासी समाज द्वारा भील प्रदेश के नाम से नया राज्य बनाने की मांग को लेकर विशाल सांस्कृतिक महारैली का आयोजन किया गया। मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित कार्यक्रम को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में भील प्रदेश की मांग को तेज किया। सभा के दौरान भील प्रदेश बनाने की मांग के अलावा स्थानीय स्तर पर टीएसपी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू करने और जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण देने की मांग भी प्रमुख मुद्दा रही। आदिवासी समाज ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर नया राज्य भील प्रदेश बनाने की मांग की है। इसमें राजस्थान के पुराने 33 जिलों में से 12 जिलों को शामिल करने की मांग है। इनमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल करने की मांग है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह से ही लोग बस और निजी वाहनों से मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर पहुंच गए। सुरक्षा कारणों से वाहनों को ऊपर तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाले रखी। जय जोहर का नारा है, मान रहे सम्मान रहे, अरे मान रहे सम्मान रहे, अरे लड़ेंगे जीतेंगे। एक मिनट चलो। अरे मान रहे सम्मान रहे, अरे मान रहे सम्मान रहे, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अब बोलो। गांधी भाई बताइए, आज यहाँ महारैली का आयोजन है मुक्ति आदिवासी मोर्चा द्वारा, बताइए। ये भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा महासम्मेलन का समागम है, जिसमें 4 राज्य के आदिवासी आपके सामने दिख रहे हैं। आज लाखों की संख्या में, लेकिन कल का अखबार इसको 10 से 20 हज़ार ही बताएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मीडिया है वो किसके इशारे पर काम करता है पता नहीं है, लेकिन ये आपका एकता समाचार है, हमारा छोटी छोटी खबरों को दिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एकता समाचार को हमारी ओर से आभार, धन्यवाद, जोहार। और आपने समय समय पर हमारी आवाज़ को राजस्थान लेवल तक नहीं, देश लेवल तक भी उठाया है। तो ये भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर 4 राज्य के लोग आए हैं और यहाँ पर उनकी डिमांड, मांग यही है कि हमारे 4 राज्यों को मिलाकर भील प्रदेश राज्य बनाया जाए, जिससे हमारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके, 5वीं अनुसूची का अधिकार प्राप्त हो सके। ये सारी डिमांड को लेकर हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मानगढ़ शहीद स्थली है आदिवासियों की, इस आदिवासी की शहीद स्थली पे हम लोग भील प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं। और ये आवाज़ 4 राज्य तक जाएगी, 4 राज्य के राज्यपाल तक जाएगी और हम चाहते हैं ये आवाज़ राष्ट्रपति तक जाए। और मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूँ, चैनल के मार्फत से, 2013 के अंदर कांग्रेस सरकार थी और उसी समय ऊपर आपके अशोक गहलोत की सभा हुई थी यहीं पर, और नीचे बीजेपी की सभा हुई थी। तो बीजेपी वाला हम कहा था, आदिवासियों आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए नया राज्य बना के देंगे। आपको पता होगा ये, और मेरे पास बड़े बड़े अखबारों की कटिंग है, जब चाहिएगा मैं आपको बता दूंगा। तो आज मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, वादा याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि आप हमें सरकार बना के दीजिए, हम आपको राज्य बना के देंगे। तो मैं आपके मार्फत से, चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में सब मिला के बीजेपी की सरकार, तो क्यों नहीं हमारा भील प्रदेश बना दिया जाए? क्यों नहीं आप लोगों ने जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए? ऐसा राज्य में प्रस्ताव बना के भेज दे केंद्र को, और केंद्र इस छोटे से राज्य को बना के हमारे जो जल जंगल जमीन लुटी जा रही है, हमारे इलाके में पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जैसे आने वाले समय में बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सारी समस्याओं को लेके यही भील प्रदेश बना लिया जाए तो आने वाले समय में हमारे लोग कहीं आपके उदयपुर, जयपुर जाते हैं, कहीं भोपाल जाते हैं, कहीं गांधीनगर जाते हैं, कहीं बॉम्बे जाते हैं, वहाँ उनका काम ही नहीं होता, उनको लोग पूछते भी नहीं है। तो ये यहाँ बन जाएगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि राजधानी मानगढ़ रखनी है, दाहोद रखनी है कि कहाँ रखनी है, वो हम लोग तय करेंगे। और सभी जनता से पूछेंगे, इसमें चाहे आपका जनरल हो, आपका एसी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, सभी से पूछ के हम लोग राजधानी तय करेंगे। और आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, जो रैली सभा बुलाई गई है, उसका मूल मकसद है
5वीं अनुसूची को संपूर्ण रूप से लागू करना, जिसे 6ठी अनुसूची में जो अधिकार दे रखे हैं स्वायत्ता के, वो अधिकार यहाँ वापस लेना और बिल प्रदेश राज्य का निर्माण करना। सर, अभी टीएडी मंत्री ने 2 दिन पहले एक आपके पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि ईसाई मिशन से भी आप ताल्लुक़ रखते हो, ऐसा बहुत बढ़िया सवाल किया। टीएडी मिनिस्टर ने कहा कि ईसाई मिशन से संबंध रखते हैं। टीएडी मिनिस्टर को हम कहना चाहते हैं, हमारे घर में आके देखो, और जो बिल प्रदेश के जितने तमाम कार्यकर्ता है उनके घर में आके देखो, उनके घर में ना तो किसी भगवान का फोटो मिलेगा, न किसी मिशनरीज का फोटो मिलेगा, न किसी धर्म के संप्रदाय का फोटो मिलेगा। हमारे घर के अंदर प्रकृति को पूजा जाता है, जिसमें आपका वाइट झंडा होगा, लाल झंडा होगा, हरा झंडा होगा, जिसके ऊपर आपका चांद, ये आपका सूर्य मानो, पृथ्वी मानो, चारों किनारों पे तारे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से जो अनपढ़ है, गंवार हैं, आर्टिफिशियल हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो झंडा लीक रखा है उस झंडे लेकर देखो आप लोग। जो सूर्य है वो हिंदू पूजता है, तारे हैं और उसको ईसाई पूजता है, और तारे और चांद को आपका मुस्लिम पूजता है। तो हम तो सबको पूजने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे अनपढ़ और गंवार मंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में हमारे 4 मास्टरों को आप लोगों ने एफपीओ कर दिया है, तो आने वाले समय में हम आपको हमारे इलाके से एफपीओ करके जयपुरी तरह ही भेज देंगे। और हमारे इलाके में आप कदम रख के दिखाइए। अब हमारी जनता जान चुकी है, हमारे लोगों को आप लोग परेशान कर रहे हो। आप लोगों ने यहाँ पर हमारे ऊपर ईसाई मिशनरी का आप लोग आरोप लगाते हो। मैं कहना चाहता हूँ यही लोग हैं जो आपका हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाते हैं, आपके एससी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को जेल की हवा खिलाते हैं और वो एसी की हवा खाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति यहाँ की जनता को सावधान हो जाना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को हमारे इलाके में घुसने ही नहीं देना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। जी आज हमारे जो सामाजिक इकाई है भारत मुक्ति मोर्चा, इसके तहत हम लोग 4 राज्यों में आह्वान किया था कि बिल प्रदेश बनाने के लिए सभी लोग यहाँ जुटे। 15 जुलाई को हम लोग ज्ञापन देते हैं और इस ज्ञापन के बाद में हम लोग निरंतर पिछले 7-8 सालों से बिल प्रदेश की डिमांड को लेकर यहाँ मानगढ़ में जो हमारी शहादत स्थली है, जहाँ हमारे पुरखों की अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तो वो जो मांग है वो पूरे आज से नहीं पुराने समय से चली आ रही है। उसको लेकर हम लोग हर 17 जुलाई को आह्वान करते हैं। अब की बार में 18 जुलाई को किया गया क्योंकि 17 जुलाई को मुहर्रम था। तो हमारे साथ में जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम ये चाहते थे कि हमारे साथ में वो भी लोग आए, इसलिए हमने ये कार्यक्रम एक दिन पीछे किया है। सर, अभी ईसाई मिशन के बारे में टीएडी मंत्री ने 2-3 दिन पहले एक भाषण दिया था, बताइए इसके बारे में कि ईसाई मिशन से आदिवासी अभी जुड़ रहा है। देखिए, इन लोगों की मानसिक हालत ख़राब है। ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों के और किसी धर्म विशेष के गुलाम लोग हैं। कभी भी नींद में उठ के कुछ भी बयान दे देते हैं। हमारे यहाँ इस एरिया में जो लोग धर्म परिवर्तित कर चुके हैं, इन्हें वापस मूल धर्म में लाने का काम किया जा रहा है, न कि किसी ईसाई को एक भी इनको चैलेंज करते हैं। हम लोग ये बता दें कि एक भी किसी को ईसाई बनाया हो। हम मूल धर्म में हमारे जो लोग हैं कहीं कन्वर्ट हो गए किसी लालच में आके या कहीं सुख सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि हिंदू जो धर्म है इनका, हम लोग मानते हैं हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी कुछ इनकी पॉलिसियाँ ऐसी है जिसके परेशान होकर हमारे कुछ लोगों ने अन्य धर्म भी अपना लिए। तो हम लोग चाहते हैं ये धर्मों में वापस लौटें। हम तो ये चाहते हैं, किसी को ईसाई नहीं बना रहे हैं। सर, अभी स्कूल के अंदर प्रार्थनाएं 2 जगह कई प्रार्थनाएं सुनने को मिली, मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि आदिवासियों की प्रार्थना स्कूलों में अलग हो रही है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रार्थना है जिसमें एक लाइन है भारत भूमि, तो इसमें बिल प्रदेश की भूमि, ये बिल प्रदेश का एरिया है। यहाँ के 1 करोड़ आदिवासियों की मांग है। इस मांग को देखते हुए ये बोला जा रहा है, तो कहीं वो नहीं है। और संविधान में भी हम लोगों को बिल प्रदेश बोलने स्वतंत्रता दे रखी हमें अभिव्यक्ति की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसी कार्रवाई की है, उसकी हम निंदा करते हैं। जाम लगा हुआ है। ये तो बहुत कम संख्या आई है क्योंकि बारिश का टाइम है, इसलिए, नहीं तो ये तो पूरा पहाड़ी पूरा भर जाता। ये 1913 में जो घटना घटी उसको देखते हुए आज की भावी पीढ़ी ने कदम उठा लिया है। वो कदम उठाया है कि हम हमारा
राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और गुजरात 4 राज्यों को मिला के हमारे जो TSP जो एरिया है उसके अंदर से हमारे 50 सांसद जो विधायक जो निकल के आ रहे हैं उसको हमारे पूरे को मिला के हम बिल प्रदेश की मांग करते हैं। उसके लिए आज महारैली का अभियान है और हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। मेरा भी मन गदगद हो गया युवा के प्रति, और युवा ने जो कदम उठाया, पहले 80 साल से लगा के 100 साल के 150 साल के लोगों ने ये कदम उठाया था और उस वक्त हमको कामयाबी नहीं मिली थी और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 लोग मारे गए थे। और उस बीच में उस संघर्ष को देखते हुए आज की भावी पीढ़ी ने ये कदम उठाया है और वो कदम उठाया है जो बिल प्रदेश की मांग के लिए उठाया है। और आज बिल प्रदेश के लिए पूरा युवा एक तन मन धन से तैयार है, लाखों हजारों की संख्या में तैयार है और ये एक दिन बिल प्रदेश की मांग करके रहेंगे हम और इनको देना पड़ेगा। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। मैं अजीज पठान, मीडिया प्रभारी, भारत आदिवासी पार्टी। फिलहाल ये हम पार्टी की ओर से नहीं आए हैं, ये हमारा आदिवासी परिवार है और हम आदिवासी परिवार के साथ में मानगढ़ आने का मौका मिला तो हम सभी आदिवासी परिवार के भाइयों से गुजारिश करते हैं कि अपना जिस मकसद से आए हैं उसको शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से निभाएं। और पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मानगढ़ धाम पर लाखों की तादाद में आए हुए लोगों को प्रशासन ने अपने नियमानुसार शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई रखी है। तो मैं सभी आदिवासी परिवार की तरफ से पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद अदा करता हूं। और हम मुस्लिम समाज भी आज आदिवासी परिवार के साथ में है और जो बिल प्रदेश की मांग को लेकर हर साल की भांति इस साल भी मानगढ़ में आना हुआ है। तो हम यही अपने दिल की कामना है कि ये पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक ढंग से तरीके से पूर्ण हो।